गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं आज आपके एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज आपका 8th क्लास का साइंस का पेपर था। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक अटेम्प्ट किए हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता ही चल चुका है। पहले इंग्लिश का पेपर मैंने आपके साथ सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, पहले 15 क्वेश्चन जो हैं MCQs हैं आपके। तो उसी में देखिए, पहला क्वेश्चन है, अग्नाशय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। तो आप जानते ही हैं अग्नाशय ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, असंपर्क बल का उदाहरण है। बल आप जानते हैं दो प्रकार के हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। असंपर्क का मतलब जिसमें आपको टच ना करना पड़े। संपर्क यानी आप किसी चीज़ को छू रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देखिए क्या है। बाल्टी उठाने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा। चुंबक द्वारा लगाया गया बल, तो यही असंपर्क बल का उदाहरण है। क्रिकेट की गेंद से छक्का मारना, तो वहाँ भी आपको बैट पकड़ना पड़ेगा। एक स्थिर कार को धक्का देना, तो उसको धक्का देने के लिए भी आपको कार को हाथ लगाना पड़ेगा, पेशीय बल लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 2, चुंबक द्वारा लगाया गया बल, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था चुनें। अब यहाँ पे बच्चों वैसे आपको इनको हिंदी में भी बताने चाहिए थे ऑप्शन, आपके टीचर्स ने आपको बता दिए होंगे। यहाँ पे रोलिंग जो है बच्चों क्या है, लोडनिक घर्षण। स्टैटिक जो है स्थैतिक, और स्लाइडिंग जो है आपका सर्पी घर्षण है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भी हिंदी में यहाँ पे, क्योंकि आपके नाम मेंशन नहीं हुए हैं। तो आप जानते ही हैं स्थैतिक घर्षण जो है वो सबसे अधिक होता है। तो हमने कैसी व्यवस्था बनानी है यहाँ पर, घर्षण का हमने बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम फिर ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, स्थैतिक में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर कम पूछा है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत और कच्छ का रण, ये तीनों क्षेत्र जो हैं भ्रंश क्षेत्र कहलाते हैं, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक है यहाँ पे वो क्या है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर है, CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे मौसम में बालों में कंघी करते समय बालों का कंघी की तरफ आकर्षित होने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये विद्युत बल। यहाँ पर वैसे इनको लिखना चाहिए था स्थिर वैद्युत बल। इसका एक सही नाम जो है वो था स्थिर वैद्युत बल। आपकी बुक में ये मेंशन्ड है। इसी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। स्नेहक तेल नहीं करेंगे, ग्रीस नहीं, बॉल बेयरिंग नहीं, बचा क्या, शुष्क स्नेहक, यानी ड्राई फॉर्म में जो हो। जैसे हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं ज़्यादातर कैरम बोर्ड पे, हम क्या डाल देते हैं बच्चों, पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि उस पर घर्षण कम हो जाए और जो हमें खेलने में अधिक सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8,
ये है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप जानते ही हैं, प्रकाश वाले पाठ में आपने पढ़ा हुआ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमेशा होता है, ऑलवेज। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक है बच्चों, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्षुद्र ग्रह इसमें से किन कक्षाओं के बीच देखे जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों मंगल और बृहस्पति, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी बच्चों कि आपके लिए फिर भी एक नॉलेज की अपॉर्चुनिटी है। और क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े मिक्स भी हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो है उच्च सांद्रता वाले नमक वाला जो पानी है, इसको शुद्ध करने के लिए विपरीत परासरण यानी ऑस्मोसिस विधि जो है, इसका प्रयोग किया जाता है। डिटेल में आप इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन संचारी रोग का सबसे सामान्य वाहक है? तो इसका आंसर है बच्चों घरेलू मक्खी। ये आपकी बुक में से ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इन्हें बनाने का उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे पर्यावरण तथा वन्य जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव किसान है, उसने खेत की जुताई की है, लेकिन उसे समतल करने की ज़रूरत है। मैदान को समतल करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकता है? तो इसका आंसर है पाटल। लेवलर से हम मैदान को समतल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों PCRA का अर्थ है। तो ये आपका कोयला और पेट्रोलियम जो चैप्टर है उसमें से है ये क्वेश्चन। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है बेसिकली आपसे। तो ये है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी ऑप्शन नंबर 1। इंग्लिश में बात बोलें तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। समतल दर्पण के दाएं को बाएं और इसके विपरीत दिखाने के गुण को क्या कहते हैं? ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया था। और आप देखते हैं घर में भी दर्पण के आगे अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर करेंगे तो दर्पण में दायां दिखाई देगा। इसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, या इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद है बच्चों ख भाग। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो पहला है बच्चों इसमें, पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका जो नाम है परिष्करण। इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे बच्चों? परिष्करण। परिष्करण विधि से इसको हम अलग करते हैं और अलग अलग भाग जो हैं इसके हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब इसमें से अलग हो जाते हैं। इस विधि को हम प्रभाजी आसवन विधि भी कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है नायलॉन के रेशे के लिए खालिस्तान निर्माण के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आएगा कोयला, वायु तथा जल। कोयला, वायु तथा जल। नायलॉन जो है बच्चों सबसे पहला संश्लेषित रेशा था, जिसमें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक रेशे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पूरी तरह से पूर्ण रूप से ये संश्लेषित रेशा था। अगला है बच्चों, एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से ज्वलनशील और परिवहन में आसान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर आप सही पे निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरीनीकरण पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है, तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है धातु के चालक के माध्यम से विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें पौधों और जानवरों की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड है, तो वो है रेड डाटा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल सीधे हवा से खालिस्तान को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो आपने पढ़ा ही है कि नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है ध्वनि ठोसों की तुलना में द्रव्यों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, तो ये आपका गलत है, इसका उल्टा है, जबकि कि ठोसों में ध्वनि की जो तीव्रता है वो अधिक है। नेक्स्ट है फलीदार पौधों की गांठों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु को खालिस्तान कहा जाता है, तो इजी क्वेश्चन है ये, राइजोबियम। जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करता है। इसी से रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन भी था आपके पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड। खालिस्तान अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखने में इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो ये है आपका दूरदर्शी टेलीस्कोप, दूरबीन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने दो पार्ट्स भाग क और ख जो है दोनों सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो आपके डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगी बच्चों, क्योंकि आगे जाके साइंस जो है बच्चों इंग्लिश मीडियम में हो जाती है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और क्योंकि आपके पास इंग्लिश अब एक सब्जेक्ट है, तो जो बच्चे आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं वो इसके इंग्लिश वाले पार्ट को भी पढ़ने की कोशिश किया करें, और अपने टीचर की हेल्प से उसको कोई शब्द जो नहीं उनको पढ़ना आ रहा या जिसका मीनिंग उनको नहीं आता वो पूछा करें, क्योंकि आपके पास समय है बच्चों, और ये क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत अच्छा पेपर है इस बार आपका, बहुत अच्छे से बनाया गया पेपर है, तो ये क्वेश्चंस आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।